सोनू एक गरीब परिवार से था। वह अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल में लकड़ियां काट कर लाते थे और उन्हें बेचकर उनसे गुजारा करते थे। आप आ गए, इतने उदास क्यों लग रहे हैं? जंगल में आज लकड़ियां नहीं मिली? थोड़ी सी ही मिली है बस, पर उनसे बाजार में क्या दाम मिलेंगे भला? आप चिंता क्यों करते हो? सब दिन एक जैसे नहीं होते। इतने में सोनू भागा भागा आता है, सीमा के गले लग जाता है और कहता है, माँ देखो, मैं पूरी कक्षा में पहला स्थान लाया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। इसी तरह से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। पापा, प्रधानाचार्य ने मेरी पढ़ाई से खुश होकर मुझे पास के गांव के बड़े स्कूल में पढ़ने की इजाजत दे दी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब जाना है वहाँ पढ़ाई के लिए? 2 दिन बाद जाना है पापा, पर उस गांव में जाने के लिए तो नदी पार करनी पड़ती है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि रोज हम दूसरे गांव में जाने के लिए नाव वाले को पैसे दे पाएं। अभी तो 2 दिन बाकी है, कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर हो जाएगा। फिर तीनों खाना खाकर सो जाते हैं, पर अर्जुन को नींद नहीं आती क्योंकि उसको पैसों का बंदोबस्त करना था। उसका बेटा बहुत होनहार था और एक बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिला था। वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसके बेटे को मौका कमाना पड़े। वैसे तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाता, पर अब उसने अपनी मेहनत के बलबूते एक सुनहरा मौका हासिल किया है। तभी से मैं इतना नाचार हूँ कि उसको पढ़ा नहीं पा रहा। लेकिन हाथ पर हाथ रखकर पीटने से कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना ही होगा। अभी सुबह अर्जुन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ गया। वहाँ उसे ज्यादा लकड़ियां नहीं मिली और थोड़ी सी ही लकड़ियां काटकर बाजार में बेच दिया। फिर जब वो वापस आ रहा था तभी उसे एक भिखारी दिखाई देता है। पापा, 2 दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिला है, ना ही जेब में पैसा है। जिससे भी भीख मांगने गया उसने लताड़ कर बता दिया। फिर रात भी हो गई। कुछ पैसे हो तो दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। अब मेरे पास तो लकड़ियां बेचकर बस 2 ही रुपए आए हैं। इनसे भला मेरा क्या होगा? पर कम से कम भूखे की भूख तो मिटेगी। ये 2 रुपए मैं इसी को दे देता हूँ, अपना कोई और बंदोबस्त कर लूंगा। बेटा, तुम्हारा राम भला करे। तुम्हारे हाथ में जो हुनर है वे तुम्हें एक दिन ऊंचाई तक ले जाएगा। तब मैं समझा नहीं। समय आने पर सब कुछ समझ जाएगा। अर्जुन खाली हाथ अपने घर जाता है और अभी भी वो इसी बात से परेशान था कि सोनू के लिए वह क्या करे। तभी अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी आना था। ऐसे ही हो रही है जैसे साल भर की बारिश हो जाएगी। सोनू को एक नए स्कूल में ले जाना है और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमारे पास तो छाता भी नहीं है जो हम इसको दे दें। पूरी रात पानी बरसता रहा। बारिश के बंद होने की आस लगाकर पूरी रात तीनों इस बारिश को देखते रहे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अर्जुन को उस भिखारी की बात याद आई। वो तुरंत उठ गया। क्या हुआ? तुम अचानक से कैसे उठ गए? तुम जाकर सो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। सीमा सोनू को अंदर लेकर सो गई। अर्जुन ने पूरी रात जागकर एक लकड़ी की छतरी बनाई। आज सुबह सोनू को देते हुए कहा, सोनू, ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए ये लो छतरी। मेरे पास कुछ लकड़ियां बची थी, उनको छीलकर मैंने एक लकड़ी की छतरी बनाई है। ये तुम्हारी इस बारिश से भीगने से बचाएगी। तुम बिना भीगे स्कूल जा सकते हो। पर पिताजी, ये लकड़ी की छतरी है। हाँ बेटा, मेरे पास जब था वो मैंने तुझे दे दिया। ये तो बहुत सुंदर लकड़ी है। सोनू छतरी लेकर गांव से निकला तो सोनू की छतरी को देखकर उसकी प्रशंसा करने लगे। गांव में बारिश के साथ साथ तूफान भी आया था। अरे सोनू की छतरी देखो, इसके पास छतरी है। ये देखो, मेरी छतरी कितनी अच्छी है। इसके रंग देखो, इसके ऊपर बनी पेंटिंग तो देखो। पता है कितनी महंगी है? मेरे पापा इसे विदेश से लेकर आए हैं। इसमें भी एक पानी की बूंद नहीं टपकती। मेरे पिताजी को भी उनके दोस्त ने उनके जन्मदिन पर विदेश से भेजी थी। अब पापा ने मुझे दे दी। बारिश में काम तो आ रही है। एक काम है, उसको परेशान करते हैं। अर्जुन की पत्नी सोनू के पास जाती है। वो इस छतरी के लिए उसे बहुत कुछ सुनाती है। सोनू के कुछ देर चलने के बाद गांव के लोग उसे बहुत कुछ सुनाते हैं। अरे, ये लकड़ी की छतरी है, सुना है तुम बहुत दूर पढ़ने जा रहे हो, और खड़ी खड़ी सुनाते हैं। तभी वहाँ तेज बारिश का झोंका आता है और रामू गांव से निकलते समय सोनू के 2 दोस्त पवन और रामू उसको मिल जाते हैं। उसकी छतरी के लिए उसे चिढ़ाते हैं
लेकिन तभी वहाँ हवा का झोंका आता है और उन दोनों की छतरियाँ उल्टी हो जाती हैं। लेकिन सोनू की छतरी वैसी ही रहती है। कुछ देर आगे चलने के बाद नदी को पार करना था। सोनू अपनी छतरी को उल्टा कर देता है और नदी को पार कर लेता है, लेकिन पवन और रामू उसे देखते रह जाते हैं। कुछ देर आगे चलने के बाद धूप निकल जाती है, लेकिन सोनू की छतरी इसमें भी काम आती है। सोनू छतरी लगा देता है और अपनी धूप से रक्षा करता है। रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं और वो भी इस छतरी के नीचे आ जाते हैं। उन सभी लोगों को लेता हुआ सोनू आगे बढ़ता है और स्कूल पहुंच जाता है। सोनू की हेडमास्टर से मुलाकात होती है। अरे वाह सोनू, तुम तो इतनी बारिश और धूप में भी सही समय पर स्कूल आ गए। तुम्हारी ये लकड़ी की छतरी तो बड़ी कमाल की है। ये मेरे पिताजी ने मुझे बनाकर दी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं नई छतरी ले सकूं, इसलिए उन्होंने अपने हाथ से ही लकड़ी की छतरी बना दी। हेडमास्टर को वो छतरी इतनी पसंद आई कि वो सोनू के साथ उनके घर पहुंच गए और सोनू की प्रशंसा करने लगे। सोनू जितना पढ़ाई में होशियार है उतना ही दिमाग में भी तेज है। उसने इस छतरी का उपयोग बहुत अच्छी तरह से किया है। इसकी ये लकड़ी की छतरी बहुत अनोखी है। इसको इस लकड़ी की छतरी का उपयोग करना बहुत अच्छे से आता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए भी एक लकड़ी की छतरी बनाओ, जिसके लिए मैं तुम्हें एडवांस में पैसा देना चाहता हूँ। अर्जुन ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अब उसकी लकड़ी की छतरी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और दूर दूर से लोग उसकी छतरी बनवाने आने लगे। बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरी छतरी सबकी चहेती बन गई है। पिताजी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, तो क्या मैं आपके लिए नहीं सोच सकता? मेरे जरिए लकड़ी की छतरी का प्रचार हुआ है और आपकी छतरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। इससे आपको एक नया व्यापार करने का मौका मिला है। अगर उस भिखारी ने मुझे मेरी हुनर का एहसास न दिलाया होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता।